दोस्तों स्वागत है आपका टेक्निकल स्वागत में। जैसा कि आपको पता है कि एसबीआई ई मुद्रा लोन अब आपको मिल जाती है बहुत ही जल्दी और न्यू प्रोसेस के माध्यम से अगर आप एसबीआई ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बिना किसी ग्रांटर के और बिना किसी डॉक्यूमेंट के आपको एसबीआई ई मुद्रा लोन बहुत ही जल्दी मिल जाती है और यहाँ पे आप अप्लाई भी कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे 5 मिनट में आपको 10 लाख तक लोन के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो लोन मिलता है वो छोटे मोटे बिजनेस के लिए आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको कौन सा बिजनेस करना है और कौन से स्टेट से हैं तो आपको ये लोन मिलेगा और कौन से बैंक से आप ये लोन लेंगे, उसके बाद लैंग्वेज कौन सा रहने वाला है और यहाँ पे मेल और फीमेल, ठीक है, अगर मेल कौन सा बिजनेस कर सकते हैं और फीमेल कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, ये सभी जानकारी आपको यहाँ पे दी गई है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सही में आपको एसबीआई से ई मुद्रा लोन मिलेगा या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बैंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन से बैंक से आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पे आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक ऑप्शन मिल जाता है और भी बहुत सारे बैंक है, जैसे कि आपको बैंक ऑफ बड़ौदा से भी लोन मिल जाता है, केनरा बैंक से भी लोन मिल जाता है, दिगंबर फाइनेंस से भी लोन मिल जाता है, देना बैंक से भी लोन मिल जाता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से लोन मिल जाता है। बहुत सारे बैंक है जिससे आपको लोन मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि एसबीआई ई मुद्रा लोन आप कैसे लेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। आपको एसबीआई ई मुद्रा लोन बिजनेस के लिए बिना किसी ग्रांटर के और बिना किसी डॉक्यूमेंट के ये लोन आपको सिर्फ 5 मिनट के अंदर मिल जाती है। जब दोस्तों यहाँ पे हम एसबीआई पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे किस बिजनेस के लिए आप कंफर्टेबल है, जैसे कि इंग्लिश या हिंदी। ठीक है, तो हम यहाँ पे हिंदी में कंफर्टेबल है तो हम हिंदी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जिन जिन लोगों ने बिजनेस के लिए लोन लिया है उन सभी का वीडियो आपके सामने शो हो जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डायरेक्ट आप इस साइट पे आ जाएंगे और यहीं से आपको अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस होने वाला है। यहां से आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑफलाइन के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पे हम आपको बताते हैं कि अप्लाई कैसे करेंगे। तो यहां पे आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है उस पे आपको यहाँ पे आपको होम वाले बटन पे आपको आ जाना है। होम वाले बटन पे आने के बाद यहाँ पे दोस्तों आएंगे, यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको 3 लोन देखने को मिलेगा। पहला लोन जो मिलता है वो शिशु मुद्रा योजना लोन जो 50,000 तक मिलता है, जो 5 मिनट में आपको ये लोन मिल जाता है। ठीक है, अगर आप किशोर मुद्रा योजना लोन लेंगे तो 50,000 से 5 लाख तक मिलेगा, वो आपको 1 से 2 दिनों में मिल जाता है। अगर आप 5 लाख से 10 लाख तक लोन लेते हैं तो इसके लिए आपको 1 सप्ताह का टाइम लग जाता है। अगर आप 5 मिनट में लोन लेते हैं तो 50,000 तक लोन मिलेगा मैक्सिमम लोन। अगर आप 1 से 2 दिन में लोन मिलते हैं तो ये लोन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम शिशु मुद्रा योजना 50,000 के लिए अप्लाई करेंगे तो 5 मिनट में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों डायरेक्ट हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहले आपको ये लिस्ट देखना होगा कि सही में इस लिस्ट के लिए हम एलिजिबल है या नहीं। तो हमें यहाँ पे ये चेक लिस्ट हमें देख लेना है कि हम सही में ये लोन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं। ठीक है, तो हमें ये लोन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं ये आपको जानने के लिए पहले आपको ये वाला देखना पड़ता है कि सही में ये लोन हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपको कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना होगा तो आपको आईडी प्रूफ लगाना होगा, आधार कार्ड, और सेकंड में रेसिडेंट के लिए मतलब आपका एड्रेस के लिए भी आपको आधार कार्ड ही लगा देना है। इसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर पे दिया गया है 6 महीने पुराना, आपका 6 महीने के अंदर का आपका 2 पासपोर्ट साइज आपका फोटो होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपका जो लोन है उसके लिए कौन कौन सा आइटम आप ले रहे हैं, जैसे कि आप चाय का टपरी खोल रहे हैं तो आपको गैस सिलेंडर आप ले रहे हैं, आपको गैस चूल्हा लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको चाय का मतलब चाय पत्ती लेना पड़ेगा। दूध आप 1 महीने 2 महीने या 6 महीने के लिए लेंगे, कितना लेंगे दूध आपको ये सब मतलब ये एक डाल देना पड़ेगा कि इतना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो आपको उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ सप्लायर, जहां से आप सामान ले रहे हैं उनका भी नाम आपको डालना पड़ेगा और उनसे बिल आपको जरूर से जरूर लेना पड़ेगा, तभी आप ये लोन लेते हैं तो आपको बिल देने की जरूरत पड़ती है तो आप बिल दे देंगे। एससी एसटी ओबीसी जो भी आप यहाँ पे हैं वो लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद नो प्रोसेसिंग फी, आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं लगने वाली है। उसके बाद नो कंसलेशन, आपको
आपको कोई भी कलेक्शन नहीं लगने वाली है। रीपेमेंट आपको यहाँ पे 5 साल का टाइम मिल जाता है। अगर आप डिफॉल्टर है, जैसे कि पहले किसी बैंक से आपने लोन लिया है और आपने उस बैंक का लोन नहीं सधाया है, तो ये लोन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, डिफॉल्टर लोगों को लोन नहीं मिलता है, चाहे किसी भी बैंक से आपने लोन लिया है, क्योंकि आपका सिविल स्कोर खराब होगा तो कोई भी लोन आपको नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, अगर आप एसबीआई से ई मुद्रा लोन लेना चाहते हैं तो आपको अप्लाई कैसे करना है, तो इसके लिए डायरेक्ट आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे आ जाना है। ये ऑफलाइन प्रोसेस है, आपको ऑनलाइन के माध्यम से भी बताएंगे कि ऑनलाइन के माध्यम से आप अप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको बैंक का नाम यहाँ पे डाल देना पड़ेगा। एसबीआई 50,000 के लिए लोन लेते हैं तो ये वाला फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आप ये 5 लाख से 10 लाख तक लोन लेते हैं तो ये वाला फॉर्म डाउनलोड करके भरना पड़ेगा। सिर्फ आपको यही आपको चेंजिंग रहेगा, 50,000 के जगह आपको 10 लाख तक रहता है, और नाम में चेंजिंग रहेगा किशोर मुद्रा योजना लोन या तरुण मुद्रा योजना लोन। ठीक है, उसके बाद 6 महीने अंदर का फोटो लगा के और यहाँ पे सिग्नेचर करना पड़ेगा। यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है, यहां से यहां तक मतलब फोटो का बचा के, मुंह बचा के आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे रेस डाल देना पड़ेगा 50,000। नाम आपको डालना पड़ेगा, पापा का नाम डालना पड़ेगा, इंडिविजुअल है, ज्वाइंट अकाउंट है या प्रोप्राइटरी है, पार्टनरशिप है या अदर। ठीक है, ये आपको डालना पड़ेगा। बिजनेस कहाँ कर रहे हैं, रेंट पर है या आपका ऑनर है। ठीक है, ये आपको डालना पड़ेगा। आपको यहाँ पे घर का पता डालना पड़ेगा और बिजनेस का भी पता डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, जेंडर डालना पड़ेगा, मेल और फीमेल जो भी है। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालनी पड़ेगी। आप यहाँ पे पढ़े लिखे नहीं है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अगर पढ़े लिखे हैं तो 10th पास के अंदर में है तो ये 10th पास पर क्लिक करेंगे। अगर आप 12th पास है 12th पे क्लिक करेंगे, ग्रेजुएशन पास है ग्रेजुएशन पर, या बीटेक या बीए किए हुए हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद केवाईसी डॉक्यूमेंट में आप यहाँ पे आधार कार्ड दे सकते हैं, एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड दे सकते हैं। आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लोन का, बिजनेस का कौन सा प्रोसेस है ये आपको डालना पड़ेगा। लोन आप कितना, आपका दुकान का सेल्स है ये डालना पड़ेगा। आपका पर्पस क्या है, जैसे कि लोन लेने का पर्पस क्या है, आपका स्किल्ड है या नहीं या अनस्किल्ड है, ये आपको क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपने पहले से दुकान खोला है तो आप सेल्फ स्किल्ड है, अगर आप पहले से दुकान नहीं खोल रहे हैं तो यहाँ पे अनस्किल्ड में ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी में आपको एसटी एसटी ओबीसी जो भी है वो आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद ये आपको बैंक का नाम, कितना लोन लेना है ये डालना पड़ेगा। आपको अकाउंट नंबर डाल देना पड़ेगा। स्टेट बैंक में जो भी आपका अकाउंट है, जैसे कि आपका सेविंग अकाउंट है या करेंट अकाउंट है, ये आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद डेट डालना पड़ेगा जिस डेट में आप लोन लेना चाहते हैं। जैसे कि कल अगर लोन लेना चाहते हैं तो सोमवार या मंगल जो भी है वो डेट आप डाल देंगे। उसके बाद प्लेस डाल देंगे जहां पे बैंक है, और जिस बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं, जिस बैंक का आपका अकाउंट है उसमें आपको प्लेस दिया रहता है, एड्रेस दिया रहता है, तो आपको वो एड्रेस डाल देना है। उसके बाद आपको सिग्नेचर करके या थंब लगा के डालना पड़ेगा। उसके बाद ये सब फॉर्म आपको छोड़ देना होगा। ये लिखा हुआ है ऑफिस फी ओनली। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। इसमें आपको आधार कार्ड लगा के और 2 आधार सर्टिफिकेट लगा के आपको जमा कर देना है। अब दोस्तों ऑनलाइन के माध्यम से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं 10 लाख तक। ठीक है, तो 10 लाख तक अप्लाई करने के लिए यही एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों आना है, इस पे क्लिक करना है और अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक कर देना है। जो भी फॉर्म आपने वहां पे भरा है वही फॉर्म आपको यहाँ पे भी भरना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना पड़ेगा, आपको दुकान का नाम डालना पड़ेगा। यहाँ पे आपको आपका पार्टनरशिप में दुकान खोले या इंडिविजुअल है या ट्रस्ट है या मतलब एनजीओ है या आपका दवा का दुकान है, जो भी आपका दुकान है, ठीक है, वो आप डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, एड्रेस डालेंगे। आपको यहाँ पे स्टेट डाल देना है, जो भी स्टेट है वो स्टेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच, जैसे ही ब्रांच सिलेक्ट करेंगे ब्रांच कोड आपका आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेक्टर डालना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब अगर आप दुकान खोल रहे हैं, जैसे कि आपका ये दुकान नहीं है, कारखाना है, कारखाने में आपका जो भी चीज आप बना के और मार्केट में बेचते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में आता है। सर्विस का मतलब होता है आपका मार्केट में दुकान है तो ये सर्विस में आता है। अगर ट्रेडिंग की बात करें तो ऑनलाइन के माध्यम से अगर आप सामान बेचते हैं तो ये ट्रेडिंग में आता है। पर्पस की बात करें तो अगर आप स्मॉल बिजनेस मुद्रा योजना लोन अंदर मुद्रा अगर स्टार्टअप करना चाहते हैं, नया दुकान खोलना चाहते हैं, आपको यहाँ पे लोन दुकान पहले से नहीं है और आपने लोन नहीं लिया है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपका पहले से दुकान है तो इसके माध्यम से जो भी आपका लोन बिजनेस
बिजनेस है वो आप डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट नेम डाल देंगे। उसके बाद जो भी आपको लोन चाहिए 10 लाख तक अगर लोन चाहिए तो 10 लाख तक यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद कैप्चा डाल के सबमिट करेंगे, लोन के लिए आपका अप्लाई हो जाता है। आपको बैंक की तरफ से कॉल आता है, आपको बैंक में जाके आपको ऑल डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं। उसके बाद आपको 10 लाख तक लोन बहुत ही आसान तरीके से मिल जाती है। और ये लोन लेने का प्रोसेस जो है बहुत ही आसान है और न्यू प्रोसेस के माध्यम से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।